बीजेपी के नेता सारे धुले हुए हैं, और जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी में चले जाते हैं, उसके बाद वो उनके काम सही हो जाते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देखिए, मैं कई बार स्पष्ट बोल देता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं किसी बात का। मैंने आपको कांग्रेस लीगल सेल की लचरता की भी व्यवस्था बताई। मैं आपको ये कह रहा हूँ साहिल जी, पूरा देश इस समय मोदी सरकार से प्रताड़ित है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। जितने ये क्रश करने की कोशिश करेंगे डेमोक्रेटिक वॉइसेस को, अब मैं उतना उत्तर इनको दे दूं नुकसान होता साहिल चला जी। जाएगा। बिल्कुल नुकसान होगा। चलिए मैं ठीक आपको है। बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में जिंदा कर दिया इन्होंने। मैं तो कह रहा हूँ अरेस्ट करो, आप कह रहे हो अरेस्ट होंगे, मैं तो कह रहा हूँ कल ही करो। आपको पता लगेगा अरेस्ट होते देश के अंदर कितनी गौरव भाटिया अराजकता वो फैल कह रही रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई करिए, कांग्रेस पार्टी जिंदा हो जाएगी। देखिए, ऐसा है, एक मृत व्यक्ति जिंदा हो सकता है, लेकिन ईमान से मरी हुई कांग्रेस पार्टी कभी जिंदा होने नहीं वाली। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इंदिरा जी का पोता है, चोरी करके रोता है। ये कौन है? राहुल गांधी। और जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? जो सवाल आपने पूछे, मैंने भी पूछे, कोई उत्तर आपको मिला? कहने लगे वो सुप्रिया श्रीनेत। अरे सुप्रिया श्रीनेत को इतना पता होता तो फिर चुनौती देता हूं, आज तक पे फेस ऑफ करा लीजिएगा, हम भी जान लेंगे कि क्या कहना है। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका रद्द हुई, तब मुकदमा चला। दूसरी बात, कितने घटिया ओछी राजनीति करते हैं। इनको टुच्चा कहें, एक टुच्चा शब्द है, गलत नहीं होगा। मोतीलाल वोरा जी पूरे जीवन भर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सेवा करते रहे। आपको मालूम है साहिल जी, जब बीच में ना बोले, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बीच में बोलिए, ना बोले, बीच में ना बोले। आपको बीच बात में करनी है मत तब बोलिए, पुरोहित जी प्लीज। आप बीच में ना बोलिए। आप हाथ खड़ा कर आप सकते हैं, मैं अपनी आपके बारी पास में आ बोलिए। जाऊंगा, लेकिन उनकी बात खत्म होने दीजिएगा। बीच बीच में ना बोलिए धन्यवाद। प्लीज। गौरव भाटिया खत्म करिए आपकी बात। थैंक यू। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरा देश सुन रहा है और थू थू करेगा गांधी परिवार पे। मोतीलाल वोरा पूरे जीवन उन्होंने सेवा करी गांधी परिवार की, देश की नहीं। लेकिन जब वो मर गए, मरणोपरांत क्या कहते राहुल गांधी, जिन कागज पे मुझसे सिग्नेचर करवाया वो मोतीलाल वोरा ने करवाया। एक मरे हुए व्यक्ति को इन्होंने नहीं छोड़ा है, ये जिंदा कौम को क्या छोड़ेंगे। तीसरी बात, तथ्य गलत कह रहे, ईडी का कन्विक्शन रेट कम है। 96% कन्विक्शन रेट है ईडी का, जिन मामलों में न्यायालय ने फैसला दिया है। अंडर ट्रायल मामलों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। चौथी, इनको वेवर और राइट ऑफ का फर्क नहीं पता है। 6 लाख करोड़ रुपए जो है रिकवरी करी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इंसॉल्वेंसी कोड लाके, और जो हम राइट ऑफ करते हैं वो नहीं किया है। एक जो है कह रहे वेवर, राइट ऑफ बैलेंस शीट में होता है। राइट ऑफ करना बैंक का एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, और ये कह रहे हैं कि राइट ऑफ कर दिया है। अरे बैलेंस शीट मेंटेन नहीं करेंगे क्या? ये वेवर नहीं है जैसे आप लोग करते थे। और अंत करूंगा एक बात कह के, आप देखिए, ये 2021 में ईडी ने एफआईआर, जिसको ECIR कहते हैं, 4 साल पहले रजिस्टर करी। 752 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया, जो कंफर्म हो गई 2023 में। अब आप मुझे बताइए, किसी न्यायालय ने आज तक राहत दी है क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी को? उत्तर है नहीं दी है। साहिल जी इसीलिए कह रहे हैं, जब चोर पकड़ा गया है तो ये खुद तो कहेगा नहीं कि मैंने चोरी करी है। ये तो अब ईडी और न्यायालय ही बताएंगे कि कितने बड़े चोर और भ्रष्टाचारी ये लोग हैं। चलिए वरुण पुरोहित, जल्दी से आपका जवाब। मनोज काका और आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने आज तो कह दिया कि ईडी को ही बंद कर देना चाहिए, तो उनसे भी पूछेंगे मनोज काका कैसे कि भाई ईडी ने क्या बिगाड़ा इतना। और सबसे पहले वरुण पुरोहित, सबसे पहले आपका जवाब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए आपके पास जवाब नहीं है, इसके वजह से ये सड़क पर उतर कर आंदोलन करने की कोशिश की जा रही। साहिल जी, जवाब तो आपने सुन लिया, इतने सीनियर एडवोकेट हैं, मैं इनका आदर भी करता हूं, मेरी फैकल्टी से हैं, एक ही फ्रेटर्निटी है। लेकिन इतना जिनका बैकग्राउंड है, उनको किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करना चाहिए टीवी के ऊपर किसी परिवार के लिए, वो आपने देख लिया। जिनके मन में इतना जहर हो किसी परिवार के प्रति, तो उनके मानसिकता में भी जहर ही होगा कि उस परिवार के लिए क्या करना है। तो सबको पता लग रहा है, पूरा देश देख रहा है। अगर जनता ये हर चीज में, आप कहते तो जनता निर्णय करेगी, तो जनता सड़कों पर आ रही है, तो आपको कहां दिक्कत है? आप गलत काम करोगे, जनता आएगी सड़कों पर।
क्यों नहीं आएगी? और जो बार बार ये आंकड़े घुमा रहे हैं, जो कन्विक्शन रेट है, मैं अंडर ट्रायल की बात नहीं कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के कितने या आपकी पार्टी के कितने सारे स्वच्छ हैं क्या, ये बता दो। और जितने जो छोड़ छोड़ के आए, जिन पे आरोप लगाते थे, मोदी जी ने तो खुद ने भाषण में कहा था 17,000 कितने हजार करोड़ अजीत पवार के लिए और कईयों के लिए, तो वो क्या बीजेपी में आके क्या कुंभ में स्नान करके आ जाते हैं, या ये चुनावी रैलियां करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फ्री में लड़ रहे हैं क्या? तो ये सब चीजें राजनीतिक भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, गांधी परिवार पर ये आरोप लगाना बड़ा आसान है। खून दिया जिस परिवार ने, जिसने अपनी सारी संपत्तियां लुटा दी देश के लिए, उस पर आरोप लगा रहे हैं, उनके गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही तो मैंने कहा लचर व्यवस्था है कांग्रेस की लीगल सेल की, तो इस प्रकार की बातें टीवी के ऊपर हो जाती है। मनोज काका, आप करवा दो ना, धमकी क्या दे रहे हो? करवाओ। मनोज काका, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि ईडी को ही बंद कर देना चाहिए। अब ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई की है उसकी वजह से हमको कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई राजनीतिक नेताओं पर कार्रवाई होती है, उसके कन्विक्शन पर भी हम लोग आएंगे, क्योंकि अभी गौरव भाटिया कह रहे हैं कि ईडी का ओवरऑल कन्विक्शन रेट जो केसेस चल चुकी है वो 96% तक जाता है। लेकिन जो पॉलिटिकल कार्रवाई अब तक हुई है उसका कन्विक्शन रेट पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले ईडी क्यों बंद की जाए? क्योंकि आप पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसके लिए कोई ये भी पूछ सकता है। शाहिल जी, जब हमारा संविधान, जब हम देश ने जब संविधान अंगीकृत किया और आत्मार्पित किया 26 नवंबर 1950 को, तो ये उसी दिन ये तय हुआ कि संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में ही तय किया गया कि हमारा संविधान और हमारा कानून सबके प्रति समता का भाव रखेगा और सबके प्रति समता का भाव रखेगा। इसका अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 14 में भी है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सम्मत सभी नागरिकों के समान एक समान का व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन जो पक्षपाती सरकार हो, जिस सरकार का रवैया ये हो कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, तो जिस सरकार में, चाहे आप पूछिए जिस सरकार से कि महाराष्ट्र से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक जितने सारे भ्रष्टाचारी थे, जिनको प्रधानमंत्री स्वयं अपने से बहुत तेज चिल्ला के कहते थे कि ये 1000 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं, उनको सुबह ही वो अपने ही दल में उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हो। तो जब पूरी तरह से लोकशाही, जमहूरियत और इंसानियत को पूरी तरह से बर्बाद कर दे जो सरकार इस देश के लोगों पर लगातार उन पर कर्ज थोपती रहे हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेके वर्ल्ड बैंक ने सभी ने कहा कि भारत दिवालिया होने के कगार पर हो, जिस सरकार का सिर्फ दरबारीगिरी करना ही हर तरह का न्याय हो, उस सरकार में अगर ईडी इस तरह का व्यवहार कर रही, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि तो आपकी भी तो काम आ सकती है ना। जी साहिल, नहीं मैं उत्तर दे दूं जरा इनको। जी साहिल, उत्तर दे देता हूं। नहीं मनोज काका, ये संस्थान को बंद क्यों कर देना चाहिए, उसका जवाब दे दीजिएगा। नहीं, मैंने जवाब तो दिया। कोई संस्था जो हमारे संविधान के प्रस्तावना प्रियम्बल के अनुसार काम, चलिए कुल मिलाकर गौरव भाटिया कहने का मतलब यह है, देखिए एक आंकड़ा हमारे पास भी यहां पर है, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन जरा एक आंकड़ा हम भी आपको बता देते हैं। 2014 के बाद हम लोग लगातार देख रहे हैं कि 2015 और 16 के बीच में 10 अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर, विधायकों पर कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से। 2016 से 17 में 14 नेताओं पर इस तरीके से कार्रवाई की गई। 2017 से 18 के बीच में 7 नेताओं पर कार्रवाई की गई। 2018-19 के बीच में 11 नेताओं पर कार्रवाई की गई। उसके साथ साथ 2020 और 21 के बीच में 27 नेताओं पर इस तरीके से कार्रवाई की गई। ऐसे कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 193 राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा है, मोतीलाल वोरा जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है, ईडी का एक्शन, भूपिंदर हुडा है उसमें, पी चिदंबरम है, कार्ति चिदंबरम है, डीके शिव कुमार है, रतुल पुरी है, वीरभद्र सिंह है कांग्रेस के, अहमद पटेल के बेटे हैं फैजल पटेल, हरीश रावत है, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, अशोक चौहान जो अभी बीजेपी के सांसद